प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय का पाठ सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए पीतर भूत के समूह से घिरा हुआ अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुख स्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिंद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रासाद में कहीं भी शांति नहीं मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुस्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति न मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत वाले विकराल नेत्रों वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार ही से उन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपया निधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपया करके सुनिए। हे सुवर्त, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपया कर कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपया दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदर वहां आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की भ्रुकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरा लाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझ निरपराधनी दासी से क्यों नहीं बोलते। आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। नारद जी ने कहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता है। नारद जी ने कहा। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा,
यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जीवित करने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपया कर इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित तो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद जी ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये विष्णु हैं। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया है कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृगा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति न हुई। कार्तिक माहत्म का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना। धन्यवाद।